दोस्तों, हमारा स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर जो सीरीज चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनर का यूज करके हमें किस तरह से क्विकली स्टॉक सिलेक्शन करना है ताकि डेली हमें स्टॉक सिलेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। इवन हम डिस्कस करेंगे कि सेक्टर वाइज सेक्टर को कैसे एनालिज एनालाइज करें और एक बेहतरीन हम ट्रेड ढूंढ सके, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस स्क्रीनर को हमें यूज करना चाहिए, राइट, उसका सेटिंग कैसे करना है। देन सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे गूगल का विंडो मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं गूगल सर्च। यहाँ पे आपको स्क्रीनर का नाम लिखना है, टिकर, राइट। आप स्पेलिंग लिख दीजिए, टिकर टेप, राइट। एंटर मार देंगे तो आपके सामने सबसे पहला स्क्रीनर आएगा, टिकर टेप डॉट इन करके, राइट। यहां पे आप जाएंगे, इंडिया स्टॉक या जो भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। इस तरह से आप आ गए हैं, राइट। थोड़ा सा इधर इधर हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को। और देन आपको क्या करना है, देखो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपकी ना मुश्किलें कम हो जाती है, बेहतरीन स्टॉक आप ढूंढ सकते हो, राइट। और ये स्क्रीनर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो सेटिंग बता रहा हूं आप अभी चालू वीडियो में कर दीजिए या आप बाद में लिख लीजिए डायरी के ऊपर, या बाद में करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड उसके बाद में आपको जो आप हमारा इंडेक्स रहता है या हमारा सेक्टर वाइज इंडेक्स रहता है उसको कैसे कंपेयर, एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसे हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीनिंग कर देना है आपको। इस तरह से आपके सामने ये विंडो ओपन हो गया। ये फ्री में अवेलेबल है, इसके चार्जेस आपको कुछ भी देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपने पेड करना नहीं है। अगर लॉगिन मांगता है तो लॉगिन कर लेना गूगल अकाउंट से, दैट्स इट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स में जाएंगे। कहां पे जाना है आपको, स्टॉक यूनिवर्स, राइट। हमें क्वांटिटी भी चाहिए, अच्छे स्टॉक भी चाहिए। देखो लॉजिकली सब चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा, समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि यस बेहतरीन तरीका है। स्टॉक यूनिवर्स में आपको क्या करना है, निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेना है, निफ्टी 100 को कर लेना है एंड निफ्टी मिड कैप 100 को कर लेना है। यहाँ पे और निफ्टी 500 को भी कर सकते हैं, अच्छा है अगर करेंगे तो, राइट। क्योंकि इसमें क्विक मोमेंट वाले स्टॉक दिखते हैं, मिलते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, निफ्टी 50, निफ्टी 100, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। देन सेक्टर में नहीं जाना है आपको, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पे। देन मार्केट कैप में भी नहीं जाना है क्योंकि हम फंडामेंटली नहीं ढूंढना चाहते हैं। क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। देखिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, हमें जरूरत है रखेंगे इसको, बाकी जगह रिमूव का ऑप्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, राइट। सो मैं अभी कहां पे जा रहा हूं, नेक्स्ट है क्लोज प्राइस, क्योंकि हमें ना पेनी स्टॉक में एंट्री नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्लोज प्राइस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। नीचे आ रहा हूं मैं, 100 यहाँ पे मैं डाल दूंगा सबसे मिनिमम वैल्यू। इस देखो यहाँ पे कहां पे मैंने डाला है ना, पहला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, उसमें। यहां पे आपने नहीं डाला तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। या आप 10,000 तक करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू स्टॉक का 10,000 चाहते हैं तो 10,000 डाल सकते हैं, 5,000 चाहिए तो 5,000 डाल सकते हैं, 1,000 चाहिए तो 1,000। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल का 50,000 डाल के रख देता हूं, ठीक है। सॉरी 5 लाख हो गया। सो इस तरह से, सो हमने क्या किया है, 100 टू 50,000 डाल दिया। आपको जो वैल्यू डालना होगा मैक्सिमम आपके कैपिटल के हिसाब से, या आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं बराबर, राइट। देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर, पी रेशो वगैरह ये फंडामेंटल है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फिल्टर क्या है अभी, वो फिल्टर को आप नोट करिएगा। यहाँ पे दिया नहीं है, आप ऐड फिल्टर में जाएंगे, आपको जो भी यहाँ पे फिल्टर सर्च करना है ना, तो मैं फिल्टर का नाम बता दे रहा हूं, बेटा फिल्टर, राइट। इसको सिलेक्ट करेंगे आप। अभी इंपॉर्टेंट है कि ये बेटा होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। इसको आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे। देखो क्या पे कहा लिख, उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दिया है कुछ, बेटा इज मेजर
ऑफ कंपनी स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहूं तो इसका कहना क्या है या इसका मीनिंग क्या होता है, समझो निफ्टी 50 है, राइट, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अगर 1% मार्केट है, राइट, निफ्टी 50 अगर 1% बढ़ता है, निफ्टी 1% बढ़ता है, सॉरी यहां पे परसेंट निकाल दिया मैंने, निफ्टी अगर 1% आपका बढ़ता है और कोई स्टॉक, राइट, सपोज कोई स्टॉक का बीटा वैल्यू जो है, राइट, सपोज रिलायंस का बीटा वैल्यू है 1, यहां पे आएगा वैल्यू आपको दिखेगा मैं फिल्टर ऐड करने के बाद, रिलायंस का बीटा वैल्यू अगर 1 है, अगर निफ्टी 1% बढ़ता है तो रिलायंस भी 1% का अप एंड डाउन मूव देने वाला है। एक्सिस समझो इंडस इंडिया बैंक का बीटा वैल्यू 1.5 है, राइट, सो निफ्टी अगर 1% बढ़ता है तो इंडस इंडिया बैंक 1.5% ऊपर नीचे होने वाला है, अगर निफ्टी ऊपर बढ़ता है या नीचे गिरता है तो। सो इस तरह से इसका रिलेशन है, ये रिलेशन हमने समझ लिया। अभी आपको क्या करना है ना, ये बीटा वैल्यू को ना डन कर देना, बीटा हमने ले लिया, अभी फिल्टर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे कुछ, राइट, यहाँ पे देखिएगा उन्होंने पहला जो बाय डिफॉल्ट है ये सेटिंग करना है आपको, पहला रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वाले को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जितना बीटा हाई रहेगा, जितना बेटा हाई रहेगा, राइट, उतना आपको, मतलब देखो रिलेशन क्या है ना, ये उतना क्विकली भागेगा, वोलेटिलिटी रहेगी इसमें, तो आप प्रॉफिट बुक भी जल्दी कर पाएंगे, राइट, इवन अगर आपने गलत एनालिसिस किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होके आप एग्जिट भी जल्दी हो जाएंगे, मतलब आपको ट्रेड है ना उतना दिन, अगर कम बीटा वाला ट्रेड ले लेते हैं, 1 हो गया, 0.60 हो गया, 0.62 हो गया, 0.81, इस तरह से अगर आप इसके ऊपर ट्रेड लेते इतने कम छोटा बेटा वैल्यू पे तो मोमेंट नहीं आएगा, आपको बहुत दिन के लिए ये होल्ड करना पड़ेगा, राइट, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये बेटा फैक्टर, बीटा कहते हैं इसे, हम स्मार्टली यहां पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो आपको क्या करना है ना, इसको ना 1.25 रख देना है, मैक्सिमम 1.25, राइट, कितना, 1.25, राइट, ये सॉरी मिनिमम 1.25 रख देना है, और मतलब निफ्टी 1% बढ़ेगा तो जिसका 1.25 बीटा रहेगा वो कितना बढ़ेगा, वो स्टॉक 1.25% बढ़ेगा या गिरेगा, राइट। सो इस तरह से हमने ये सेट कर दिया है अभी, राइट। सो हाई बीटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट, इसको नहीं किया तो चलेगा आपने, राइट, आपको यहाँ पे आके क्या करना है ना, ये दिखता है ना यारो, ये यारो देखिएगा, अभी दिखेगा आपको, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तब ये यारो दिखता है ना, इसको सेट कर दीजिए, मतलब मैंने क्या किया, अभी हाई बीटा वालों को ऊपर में ले लिया है, समझ में आ गया आपको क्या किया मैंने, हाई बीटा वालों को ऊपर में ले लिया, देखो 2.46, राइट, 2.43, 2.39, राइट, 2 पॉइंट, सो बीटा के ऊपर हम ध्यान देंगे, क्लोजिंग प्राइस तो हमने 100 टू, देखो समझने की कोशिश करो, क्लोजिंग प्राइस हमने 100 टू 50,000 डाल दिया है, स्टॉक के प्राइस के ऊपर कुछ नहीं होता है, आप आपका पोजीशन साइजिंग आपके फंड के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर बड़ा प्राइस है स्टॉक का तो आपने क्वांटिटी कम कर देना है, अगर छोटा प्राइस है तो आपने क्वांटिटी बढ़ा देना है, उसको मैनेज करना है, इसे बोलते हैं पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट। कभी मैं इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना के लेके आऊंगा, अभी फिलहाल स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं और इसके बाद बात करेंगे कि हम सेक्टर को कैसे एनालाइज करें और कैसे हम समझे कि यस हमारा ट्रेड चलने वाला है, राइट। इवन मैंने दोस्तों आपके लिए पहला और दूसरा वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ऊपर बना दिया है इस सीरीज में, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि आपको कैसे एनालिसिस करके जोन्स ढूंढना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो देखिएगा जरूर, आपको याद दिला दूं। और इवन आप मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी, आप दोनों भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मेरे मार्केट ओपन होने से पहले ही ओपिनियन आ जाते हैं, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, मैं मार्केट ओपन होने का राह नहीं देखता हूं, हिस्ट्री बेस्ड ट्रेडर हूं, तो मैं पहले ही मार्क कर लेता हूं मेरे डिमांड एंड सप्लाई जोन। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। सो अभी आगे बढ़ते हैं, राइट।
मैंने क्या किया अभी, ये सब ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप पिन, क्योंकि ये पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। तो कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे देखना है और वॉच लिस्ट बना लेना है। देखिए हाई बीटा वाले सभी ऊपर आ गए, मैंने कहा क्या कहा था 1.25, तो इतने सारे स्टॉक्स आपको मिल गए हैं। देखो लोड मोर करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। सो आप आपको जो करना है, मैंने यहाँ पे देखो एक और आइडिया यहाँ पे बताता हूं। मैंने यहाँ पे निफ्टी 500 को भी सिलेक्ट किया, आपको नहीं करना है तो अनसिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे, राइट। ये देखिए तभी भी आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी अराउंड आ गया है, 77 स्टॉक, नहीं सॉरी 1.25 ना। एक मिनट में इसको देख लूं, बीटा वैल्यू डिस्टर्ब हुआ क्या देख लो, एक हो गया है, 1.25 डाला था मैंने, 1.25, राइट। सो अभी कितना क्वांटिटी आया है हम देख लेते हैं, 50 क्वांटिटी है, विच इज सफिशियंट, अच्छा क्वांटिटी है। और रहना भी चाहिए क्वांटिटी आपके पास, क्योंकि आपको जोन मिलने चाहिए ना, अच्छे जोन मिलने चाहिए। अच्छे जोन क्या होते हैं मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, मेरा सीरीज ही चल रहा है। अभी बात करेंगे यहां से, आपको अगर 30 स्टॉक लेना है एनालिसिस के लिए तो हाई बीटा वाले ऊपर वाले आपको वॉच लिस्ट बना लेना है, ये सबका वॉच लिस्ट बना लेना है और रेडी करके रख देना है। आपको महीना भर इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ महीने बाद आप देख सकते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो महीने बाद आप इसको एक बार देख लिया तो हो गया, दैट्स इट, इतना ही काम आपको करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया है। अभी हम यहां पे समझेंगे कि सेक्टर वाइज हमें कैसे समझना है, राइट। समझो आपके पास यहां पे आपने बंधन बैंक ले लिया है, बंधन बैंक को आपने, मतलब ये बैंकिंग स्टॉक है, राइट। ये निफ्टी बैंक या बैंकिंग सेक्टर में आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। मैं चलता हूं अभी चार्ट के ऊपर, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, सॉरी ये क्रूड ऑयल है। समझो आपने कोई निफ्टी ऑटो में से एक आधा स्टॉक उठा लिया है, जिसमें आपको जोन अच्छा मिला है, डिमांड जोन या बाइंग करने के लिए जोन मिला है, तो आप क्या करेंगे, निफ्टी ऑटो, इसका सेक्टर का जो इंडेक्स है ना, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, इसको ओपन करेंगे और इसको आप एनालाइज करेंगे। मैंने आपको स्विंग टाइम फ्रेम बता दिया है, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर एंड डेली। एनालाइज नहीं करना है, सिंपल आपको डेली में चले जाना है, एंड डेली में जाने के बाद आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। क्या करना है, इतना ही क्लू लेंगे। देखो बहुत यूजफुल है, मैं बता रहा हूं कि कैसे यूज करना है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना नहीं आता है तो मेरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैंने वहां पे, बस आपको ये मार्क करना है। क्या मार्क कर रहे हैं हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो यहां पे रेजिस्टेंस, राइट, देन यहां पे रेजिस्टेंस। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, कहां पे, यहां पे, राइट। इस तरह से ये अच्छा सपोर्ट है, इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। देखो कैसे इसको अभी आपको काम करना है। सपोज आपको कोई भी, ये आपके सेक्टर वाइज जो आपने स्टॉक सिलेक्ट किए उसमें से आपको अभी अगर डिमांड जोन मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट पे आया है, मतलब यहां पे टैप करके इस तरह से ऊपर जाने के लिए ये रेडी है। तो अगर आपको डिमांड जोन मिला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके कोई भी स्टॉक में, तो आपको यहाँ पे सेक्टर में पता चल रहा है कि यस ये सपोर्ट पे आ रहा है, तो सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक और एडिशनल कंफर्मेशन ले रहे हैं, जिससे आपके ट्रेडिंग में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका ट्रेडिंग में। और अगर आप नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट, और बेल आइकॉन दबाइए, मैं भूल गया ये स्टार्टिंग में बताना। आई होप आपको समझ में आया। क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है इससे, और आपको पता चलेगा कि यस सेक्टर भी आपके डायरेक्शन में है, तो आप आपके जोन के साथ डिमांड जोन में आप बाइंग करने के लिए, लॉन्ग ट्रेड करने के लिए, स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं, राइट। अगर सपोर्ट पे आता है, राइट, अगर आपको सप्लाई जोन मिलता है, आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, क्योंकि होल्डिंग तो हम स्टॉक में नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर में काम करना चाहते हो, कोई फ्यूचर में अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन में ऐसा स्टॉक मिला जहां पे सप्लाई जोन मिल रहा है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो सेक्टर में आएंगे। यहां पे आने के बाद अगर सेम टाइम पे वो जोन आ रहा है आपके स्टॉक वाला, तो आप यहाँ पे हैप्पीली एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया है, कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, उसको प्रॉपरली देखिए, समझिए। मैंने इजी वे से एक्सप्लेन किया है, अप्लाई करिए आपके चार्ट के ऊपर, आपको मजा आएगा कॉन्सेप्ट देख के। राइट, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेंशन करिएगा। राइट, आज यहीं पे रुकता हूं। इस सीरीज में फोर्थ वीडियो हमारा नेक्स्ट वीक में आएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।